सुबली। सुबली नहीं लाडूबा, सुभाषिनी। अब ये सुबह से सुभाषिनी बन गई। सैनी की बात तुम भूल जाओ, तुम्हारी चोरी की बात मैं भूल जाती हूँ। लेकिन मैंने जब कोई बस इनफ। तुम्हारी वजह से इस घर में ऑलरेडी बहुत तमाशे हो चुके हैं। अब इस घर में और कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे, खास करके तब जब मेरे बेटे ऋषि की और शलाका की शादी की शहनाई बजने वाली है। अरे वाह, आज की मॉर्निंग तो बिना गुड मॉर्निंग कहे ही गुड हो गई। हाँ हाँ लाडूबा, क्योंकि आज तो सुबली दादाजी को गुड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट खिलाविंग एंड दादाजी यू फटाफट फटाफट खाइंग। ये क्या सुबह, तेरी इंग्लिश को अचानक क्या हो गया? लाडूबा, वो रिमोट में जैसे फास्ट फॉरवर्ड और रिवाइंड का बटन होता है ना, वैसे जरा चेक कर रही थी कि मेरे दादाजी को सुबली पसंद है या अभी वाली सुभाषिनी। भाई हमें तो हमारी सुबह हर रूप में पसंद है, पर ये सुबली के अंदाज में अंग्रेजी बोलने वाली सुभाषिनी ज्यादा स्मार्ट है। चल नाश्ता कराए। चलिए 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 दादाजी, नाश्ते का टाइम हो गया। वेरी गुड, और थोड़ा सा। सुपर, वेरी गुड दादाजी। देखा लाडूबा, दादाजी ने नाश्ता तो कर लिया है, अब फटाफट दवाई ले लेते हैं, है ना? वो पड़ी है बाजू में, दवाई दे दे। हाँ लीजिए दादाजी। वेरी गुड दादाजी। ओके दादाजी, नाउ इट्स टाइम फॉर सम एक्सरसाइज। ये देखिए मैं क्या लाई हूं आपके लिए। दादाजी, ये एक सॉफ्ट बॉल है, इसे ऐसे हाथ में पकड़ना है और बस धीरे धीरे यूं प्रेस करना है। ये सुबह अगर ऐसे ही दादाजी की सेवा करती रही और ये बुढ़ा उसे देख देख कर खुश रहने लगा ना, तो मुझे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हुआ? चल मेरे साथ। अरे देख, ये फोटो ध्यान से देख। ऋषि कितना खुश नजर आ रहा है। क्यों जानती है? क्योंकि वो शलाका के साथ है, मेरे साथ है। और तू भी अच्छी तरीके से जानती है कि ऋषि मुझसे कितना प्यार करता है। हाँ तो सुबह, मुझे तेरे इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। तू चली क्यों नहीं जाती इस घर से और मेरे और ऋषि की जिंदगी से? ये क्या कह रही हो तुम शलाका? तुम और मासी जी तो मुझे इस घर में वापस लेकर आए हो। वो तो सिर्फ ऋषि अपने दादाजी को उनके बर्थडे पर खुशी देना चाहता था कि उनकी लाडली सुबह अब पढ़ लिख कर सुभाषिनी बन गई है। उन्हें वो खुशी दे दी, उनका बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो गया। अब तू इस घर से चली जा और मुझे और ऋषि को शादी करने दे। तो मैं क्या मना कर रही हूँ शलाका? मैं ये बात जान चुकी हूँ कि मास्टर जी अब सिर्फ तुम्हारे हैं। मैं यहाँ से दादाजी के लिए रुकी हूँ। एक बार वो ठीक हो जाए, उनके ठीक होते ही मैं चली जाऊंगी। कब ठीक होंगे वो?
फिक्स डेट या दिन है? बता। देख सुभा, अब तू सुबली नहीं रही, सुभाषिनी बन गई है। जरा दिमाग से सोच, प्रैक्टिकल बन। तू जो ये दादाजी की सेवा करी है ना, इस घर के जो सारे इमोशनल फूल्स है ना, तेरी सेवा को, त्याग को देखकर फिर से पिघल जाएंगे। उन्हें ऐसा ही लगने लगेगा कि तू ही उनके लिए एक परफेक्ट संस्कारी बहू है, ऋषि के लिए राइट चॉइस है। मेरे ऋषि की तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी ना। ऐसा कुछ नहीं होगा शलाका। इस घर में कुछ भी हो सकता है, और सुबह अब मैं इस इनसिक्योरिटी के साथ नहीं जीना चाहती। देख सुबह, तू मेरी दोस्त है, इसलिए मैं तुझे ढंग से बता रही हूँ, वरना तू भी अच्छी तरीके से जानती है कि मुझे और भी तरीके आते हैं। बस मैं ऐसा कुछ करके ऋषि को फिर से दुख नहीं देना चाहती। कुछ नहीं होगा मास्टर जी को। और अगर ये बात है ना शलाका, तो मैं अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाती। नहीं, ऐसा मत करना, वरना बात और बिगड़ जाएगी। पता नहीं ऋषि फिर से कोई प्रॉमिस कर ले कि जब तक सुबह नहीं मिल जाती मैं शादी ही नहीं करूंगा। तो मैं क्या करूं शलाका? तू एक काम कर, दादाजी के पास जा और उनसे हमारी शादी के लिए परमिशन लेकर आ। एक बार दादाजी ने हाँ कर दी, फिर उनकी बात कोई नहीं टाल सकता। कि क्या कह रही हो तुम शलाका? मैं ये कैसे कर सकती हूँ? नहीं शलाका, मैं ये नहीं करूंगी। अपने मास्टर जी की खुशी के लिए तुझे ये करना ही होगा सुबह। वेरी गुड दादाजी। अगर इसी तरह आप रोज प्रैक्टिस करते रहे ना, तो देखना बहुत जल्द आप गोल गोल गर्मा गर्म रोटला भी बनाना सीख जाओगे। पर इस बार ना दादाजी, आप रोटला मुझे मत खिलाना। इस बार आप रोटला मास्टर जी और शलाका को खिला देना। दादाजी, वो दोनों शादी करना चाहते हैं, बस आपके हाँ करने की देर है। मैं जानती हूँ दादाजी, आप क्या सोच रहे हैं। शलाका में बहुत खामियां हैं। उसने इससे पहले झूठ भी बोला है ना, पर मैंने उसे माफ कर दिया है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दादाजी कि मास्टर जी शलाका से बहुत प्यार करते हैं, और शलाका वो भी उनसे सच्चा प्यार करती है। और इस सबसे बड़ी बात यह है दादाजी कि आप मास्टर जी से बहुत प्यार करते हैं। सो दादाजी प्लीज प्लीज आप उनकी शादी के लिए परमिशन दे दीजिए। अगर उन दोनों की शादी हो गई ना, तो मास्टर जी के साथ साथ इस घर की भी खुशियां लौट आएंगी। दादाजी, शलाका बहुत अच्छी लड़की है, सच। मास्टर जी उसके साथ खुश रहेंगे। इसलिए मैं भी यही चाहती हूँ कि उन दोनों की शादी हो जाए। आई डोंट नो मेरा ये फैसला सही है या गलत, और अगर गलत है ना, तो अभी मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ। पर प्लीज प्लीज आप उनकी शादी के लिए परमिशन दे दीजिए। मैं अभी जाकर सबको बता देती हूँ कि दादाजी ने मास्टर जी और शलाका की शादी के लिए हाँ कर दी।
रुक जा सुबह, तू नहीं जानती वो शलाखा कितनी बड़ी गुनहगार है। उसी ने तेरा किडनैप करवाया था। रुक जा बेटा, शलाखा मेरे ऋषि के लिए सही नहीं है। मेरे ऋषि के लिए सिर्फ और सिर्फ तू ही सही है बेटा। हे भगवान, मैं कितना बेबस हूं। अपनी आंखों के सामने घर को बर्बाद हुए देख रहा हूं और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। माय गॉड, यू आर लुकिंग हैंडसम बॉय। लगता है आज तू जापानीज को इंप्रेस करके ही रहेगा। आप इसे तो सिखाए ना। अच्छा, आई फॉरगॉट माय मोबाइल। आई थिंक बेडरूम में रह गया है। रूम तक जाने की जरूरत नहीं है ना, रूम खुद चल कर आ रहा है यहाँ पे। रसिक, ये लीजिए आपका फोन, चार्जिंग पे रह गया था। थैंक यू। देखा बेटा, इसे कहते हैं प्यार। अपने पार्टनर का हर एक चीजों का ध्यान रखना, उसकी केयर करना। भाई यही तो फायदा है लाइफ में परफेक्ट पार्टनर मिलने का। क्या कहती हो बकुला? ऋषि, ऋषि, थैंक गॉड तुम यही हो। तुम्हारा मोबाइल तुम अपने रूम में ही भूल गए थे। क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, अभी अभी मैंने ऋषि का फ्यूचर देखा और वो सेफ है। कुछ नहीं, बस इसकी मस्तियों की ना आदत डाल दो। शादी करनी है ना इससे। हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी हो जाए। तो देर किस बात की काकी, आप तैयारियां शुरू करवा दीजिए। अभी अभी दादाजी ने भी इनकी शादी के लिए परमिशन दे दी है। लेकिन दादाजी तो बोल नहीं सकते ना सुबह। वो बोल नहीं सकते तो क्या हो, हम उनकी बात तो समझ सकते हैं ना। जब मैंने उनसे इनकी शादी की बात की तो मुस्कुराए। अब उनकी मुस्कुराहट का और क्या मतलब हो सकता है? मैं जानती थी बापूजी एक ना एक दिन इस शादी के लिए जरूर मान जाएंगे। मैं अभी पंडित जी को फोन करके आती हूँ। आई थिंक मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। ऋषि, सुबह आई एम सॉरी दादाजी, आई एम सॉरी, मैंने झूठ बोला। वो सुबह तो आज हमेशा के लिए ये घर छोड़ के जा रही है। अब तो ऋषि भी मेरा और ऋषि की दौलत भी मेरी। आई नो दादाजी, आपने उन दोनों की शादी के लिए दिल से हाँ नहीं बोला है। इनफैक्ट आप कभी नहीं चाहते कि मास्टर जी और शलाका की शादी हो, पर मास्टर जी की नई जिंदगी के लिए और उनकी खुशियों के लिए शलाका के कहने पर मुझे झूठ बोलना ही पड़ा। क्या? देख सुबह, अगर तू कहेगी ना तो सबको तेरी बात पर यकीन आ जाएगा। कोई तुझसे सवाल नहीं करेगा सुबह, क्योंकि तेरे आने से दादाजी को खुशी मिली थी। तो बस सबको ये कह देना कि तूने दादाजी से ऋषि और शलाका की शादी की बात की थी और ये सुनकर दादाजी खुश हुए थे। तू उनके चेहरे की खुशी देखकर ये समझ गई
कि दादाजी शादी के लिए खुश हैं। देख सुबह, अगर तू अपने दोस्त के लिए नहीं कर सकती तो अपने मास्टर जी के लिए तो इतना कर सकती है ना। प्लीज सुबह, प्लीज। आई एम सॉरी दादाजी, आई एम सॉरी, मैंने झूठ बोला, बट आई हैड टू डू इट। और आप ही ने कहा था ना कि किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। फ्रैंकली दादाजी, अब ऐसा लगता है कि मास्टर जी की खुशी शलाका के साथ उनकी शादी होने में ही है, और इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप उन दोनों को आशीर्वाद दे दें। बस मेरे मास्टर जी खुश रहे और कुछ नहीं चाहिए मुझे। यस शलाका, शलाका यस, तूने कर दिया जो तुझे करना था। सुबह की बातों पर सबको यकीन आ गया, सबको यकीन हो गया है कि उस बुड्ढे ने हाँ कर दी तुम्हारी शादी के लिए। शलाका, अब तेरे सपनों के बीच कोई नहीं आ सकता। बस एक खतरा था, सुबह नाम का। वो सुबह तो आज हमेशा के लिए ये घर छोड़ के जा रही है। अब तो ऋषि भी मेरा और ऋषि की दौलत भी मेरी। और जब तक वो बुढ़ा जिंदा है मेरी सांसें अटकी रहेगी। आइडिया शलाका, अब तुझे एक तीर से दो निशान लगाने हैं। कुछ ऐसा करना है कि तेरे जिंदगी से हमेशा के लिए वो सुबह भी चली जाए और वो बुढ़ा भी। अब तू दादाजी से मिलने जा ही रही है तो उन्हें दूध और दवाई दे देगी। अब तू तो जाएगी मगर जाते जाते उस बुढ़े को भी ऊपर पहुंचा के जाएगी। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। आई थिंक अब जल्द से जल्द मुझे इस घर से निकल जाना चाहिए। अरे वाह, पैकिंग हो गई। आप सुबह थैंक यू सो मच। तूने मेरे और ऋषि के लिए जो ये डिसीजन लिया है। इट्स ऑल राइट शलाका, बट यू विल हैव टू प्रॉमिस मी, मेरे जाने के बाद तुम दादाजी का ख्याल रखोगी, उनकी डेली एक्सरसाइजेस, उनका खाना पीना, नाश्ता, सब। तू अब इन सब बातों की बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। सुबह एक रिक्वेस्ट है, जाने से पहले तो दादाजी को मिलकर उन्हें खुद बता देना कि तू घर छोड़ के जा रही है, वरना वो टेंशन में आ जाएंगे तुम्हारे जाने के बाद, और उनकी जो तबीयत अब ठीक हुई है वो फिर से बिगड़ जाएगी। डोंट वरी शलाका, मैं अभी जाकर दादाजी से कह देती। और एक काम था, एक्चुअली
लाडू बा है ना, वो पूजा के लिए बाहर गई है और जाते जाते मुझे कहकर गई है कि मैं दादाजी को दूध और दवाई दे दूं। तो अब तू दादाजी से मिलने जा ही रही है तो उन्हें दूध और दवाई दे देगी आखिरी बार। आमिन, अब तू ये घर छोड़ के जा रही है तो दादाजी को दूध और दवाई फिर से नहीं दे सकती ना, इसलिए। एक्चुअली मैं खुद जा रही थी दादाजी को दूध और दवाई देने, मगर तू तो जानती है ना वो शायद मुझे मना करते। मैं तेरी बैग लॉन में रख देती हूँ, तुम वहां से सीधे चली जाना। ये है दादाजी की असली दवाई और ये है चूहे मारने की दवाई। पर क्या करूं बुड्ढे, तू जो मेरा सुबह को किडनैप करने वाला प्लान जो जान गया है। सॉरी, गुड नाइट और हमेशा के लिए गुड बाय। सुबह अब तू तो जाएगी, मगर जाते जाते उस बुड्ढे को भी ऊपर पहुंचा के जाएगी। दादाजी को मिलने के लिए तुम्हें रीजन की जरूरत थोड़ी ना है। चलो एक काम करते हैं, बिना किसी रीजन से दादाजी से मिल कराते हैं। अब तुम्हें जितनी बार दादाजी को थैंक यू के दादाजी 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 क्या हो? रमेश भाई जल्दी आओ।